हमने क्या देखा है यहाँ पर, क्या देखा हमने यहाँ पर कि भाई तीनों वर्टेक्स में तो आने नहीं, बट ये तीनों एंगल्स के बराबर है, वो भी कॉरस्पॉन्डिंग पलटा हुआ नहीं है। सपोज अगर ये इधर होता है, ये इधर होता, सिमिलर तो होते लेकिन उसका भी नाम चेंज होता है ना। अब जो दे रखा है एज इट इज, मैं इसको उठाऊं इस पर रखूं या इसको उठाऊं इस पर रखूं, सेम एंगल पे जा रहा है ना। तो क्राइटेरिया क्या बना इसका, ट्रिपल ए। हालांकि ट्रिपल ए की कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया नहीं होता, सिमिलरिटी क्राइटेरिया होता है। क्योंकि पहली बात मैं आपको बता चुका हूँ भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ये भी है, साइज तो छोटे बड़े हैं, इसके भी तो एंगल जो एंगल इसके हैं वो भी सेम एंगल इसके, सिमिलर तो है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ट्रिपल ए की सिमिलरिटी क्राइटेरिया तो होता है बट कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है। और हमने ये भी समझ लिया था कि जो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होती है वो सिमिलर जरूर होती है, जो सिमिलर होती हैं वो जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट हो। चलिए जी, इसका तो समझ में आ गया कि ट्रिपल ए से ये कॉन्ग्रुएंट सिमिलर होगा। अब रही बात इसकी, बताइए क्या है या नहीं, अगर है तो किस तरह से बताओ ऐसा। क्या करना चाहिए हमें, है चलिए यस लिख देते हैं, इट इज सिमिलर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल। अब ध्यान से देखिएगा, ये है बात समझ लीजिए, अगर मैंने इसको इस पे रखा तो क्या कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम आ रही है, ये इसमें तो सेम ही नहीं आ रही है, सबसे नीचे देख लो अलग, हाँ आ सकता है जब मैं इसको रोटेट करूँ, कट 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 कट, ये यहाँ आ गई 4 बेस 5 बन गया, 6 हाइपरबोलिक जैसा लग रहा है, हमें निकाल के राइट एंगल ट्रायंगल है हम तो अंदाजा लगा रहा है ना। तब देखना 2 के सामने क्या आएगा 4, 2.5 के सामने क्या आएगा 5, 3 के सामने क्या आएगा 6, तीनों साइडों का कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो क्या होगा 1/2 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस तरह से रोटेट करता हूँ तो क्यू पर आ गया, यहाँ आएगा, पी यहाँ आएगा, ठीक है। तो सिमिलर तब होंगे जब ये क्यू आर पी होगा, और कौन से क्राइटेरिया से होगा ये ट्रिपल एस, ठीक है, ये ट्रिपल एस से सिमिलर, क्योंकि सब साइडों का रेशियो सेम है। अगर मैं इसको इसके अपर में रखूँ, ये अपर में ये अपर में ये अपर में ये, तो कहाँ से सेम जाना है, चाहे उल्टा कर दो, ये अपन अभी मैंने क्या बोला था, ये अपन में ही, आप इसका सोच लो, ये अपन में सबका वही सेम आंसर आना है, सेम रेशियो आना है, ठीक है। जब कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियोज सेम आते हैं तो ट्रायंगल सिमिलर होते ही। तो 2 पार्ट मैंने आपको समझा दिए, बाकी पार्ट जल्दी से करिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है आपको, वो 9th क्लास पर बेस्ड है, ठीक है, क्लियर सोलर से करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डायगोनल्स ऐसा लगा है, सारे डायगोनल की बात होती है। डायगोनल्स AC and BD of our trapezium, AC and BD, trapezium ABCD with AB parallel to BC intersect each other at O. Using similarity criteria for 2 triangles, 2 ट्रायंगल को सिमिलर दिखाते हुए ये चीज आपको प्रूव करनी है। क्या क्या प्रूव करनी है, टू शो लिख दो कि AO अपॉन में CO
बी ओ अपॉन में गिवन क्या है, गिवन है आपको ए बी सी डी द zero in which A B parallel to ठीक है जी। चलिए तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया दिखाना है जिससे ये चीज आ जाए। अगर आप ध्यान से देखिए ये डायगोनली तो पार्ट है तो इन दोनों ट्रायंगलों को सिमिलर बना दिखा दे। पक्की बात है। नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है थर्ड है। तो ट्रायंगल का नाम क्या है? इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल सी डी ओ। रिप्रेजेंटेटिव का खासियत नहीं होती कि उसमें कोई खासियत नहीं होती। एक के अलावा एक पेयर पैरेलल होता है अपोजिट साइड का, है ना। पैरेलल से तो क्या करेंगे, पैरेलल है तो कितना है, रेशियो भी दे रखा हूँ, तो दो साइडों का रेशियो दे रखा हूँ। तो पैरेलल तो है ना, जब पैरेलल है तो ऑब्वियसली यहाँ जो एंगल बन रहा होगा और जो यहाँ बना हुआ सेम तो होगा, है ना। इसको मैंने 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया। ठीक, मैं लिख सकता हूँ कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है क्योंकि ए बी पैरेलल है डी सी बी। क्वेश्चन में गिवन ही है। जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ बन रहे हैं तो यहाँ पर भी तो बन रहे होंगे भाई, चाहिए नहीं 3 4 एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 सेम रीजन। सिमिलर दिखाने के लिए क्या क्या चाहिए आपको? मिनिमम दो एंगल चाहिए। आ गए अलग पर्सन क्या लिखोगे? देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ओ सिमिलर हो गया किसके साथ? किसके साथ? ट्रायंगल सी डी ओ के साथ बाय ए ए क्राइटेरिया। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं हमको जरूरत पड़ेगी तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो सेम आ जाता है। आप लिख सकते हो ए ओ अपॉन में सी ओ इक्वल टू बी ओ अपॉन में बी। हैंस यहाँ पर आपको स्टेटमेंट लिखना है। बस स्टेटमेंट क्या? व्हेन टू ट्रायंगल आर सिमिलर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में फिगर गिवन है। ठीक है, ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के अंदर ये दो कंडीशन आपको गिवन है, ध्यान से देखिए। ठीक है, क्या? क्यू आर अपॉन में 2s, क्यू आर अपॉन में 2s इक्वल टू क्यू टी अपॉन में पी आर। ठीक है, और जहाँ दे रखा है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो आपको प्रूफ ये करना है कि ट्रायंगल पी क्यू एस, ध्यान से देखिएगा, पी क्यू एस ये छोटा वाला ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर है। बड़ा वाला ट्रायंगल यहाँ भी सिमिलर है। क्या करना चाहिए? तो गौर से देखिए ये जो गिवन है इसका क्या फायदा उठा सकते हैं। कुछ मिला है? दोनों ट्रायंगल
जो दिखा रहा है ये सर जो ट्रायंगल के लिए इन्फॉर्मेशन गिवन है दोनों को। ये जो एंगल दे रखा है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये देखिए कौन से ट्रायंगल का दे रखा है? पी क्यू आर। सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। इन ट्रायंगल पी क्यू आर इन विच एंगल 1 इक्वल टू ये गिवन है ना। तो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो ऑन दिस बिहाफ हम क्या दिखा सकते हैं? तो दो साइडें बराबर है या नहीं? कौन सी दो साइड आएंगी? पी क्यू इक्वल टू पी आर। अब उस कंडीशन में वापस चला जो आपको गिवन थी, यहाँ आना। इट इज गिवन क्या क्यू आर अपॉन में टू एस इक्वल टू में क्यू डी अपॉन में पी आर। पी आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ क्यू आर अपॉन में क्यू एस इक्वल टू क्यू डी अपॉन में हाँ जी पी क्यू। इस पर गौर करेंगे जो आई है, एक चीज का हमने रिप्लेस कर दिया, एक एलिमेंट क्यू आर अपॉन में क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन में पी। एक बड़ा वाला ट्रायंगल, एक छोटा वाला ट्रायंगल आ रहा है कि मेरा दो साइड, दो ट्रायंगलों की कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम आ गया तो क्या होगा? ट्रायंगल सिमिलर होगा, ठीक है ना। सिमिलर है तो साइडों का रेशियो सेम आएगा, साइडों का रेशियो सेम है तो ट्रायंगल सिमिलर होगा, ठीक है। देयरफॉर पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। जो स्टेटमेंट मैंने आपको बोला है वो लिखेंगे। स्टेटमेंट क्या लिख बोला है? ठीक है, ये सेम आप स्टेटमेंट यहाँ लिखेंगे, ये ट्रायंगल सिमिलर, ठीक है। करिए चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर पहली बात तो फिगर गिवन है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। और उसके साथ साथ क्या चीज़ गिवन है ये देखिए ध्यान से। उन्होंने बोला है कि ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है, इसके किसके कॉन्ग्रुएंट है? अब ये देखिए ध्यान से, ट्रायंगल बन का रहा है उसका ए बी ई, ठीक है। यहाँ से चला ये जो है किसके कॉन्ग्रुएंट है? ए सी डी के, यानी इस तरह से आप लोग इसे अलग कर सकते हैं, है ना। जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो हम कॉस सी बी सी डी से कुछ इक्वल दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते? किसको इक्वल दिखाए? यानी इसके बाद का स्टेप हम क्या कर सकते हैं? हाँ जी, देखो क्या बोल रहा है आप, ये ट्रायंगल एक, ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, ई यहाँ पर है। इसी तरह से एक ट्रायंगल ये है, इस तरह से लाइक दिस। ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है। इसको इस पर रखो, एक वर्टेक्स यहाँ आ जाएगा, ज्यादा वर्टेक्स यहाँ आ जाएगा, ए पे आ जाएगा, है ना। तो किसको किसके इक्वल दिखाऊं? ए डी को ए ई के
दिखा सकते हो नहीं दिखा सकते है AD इक्वल टू AE वैसे किसी अब हमें नहीं मालूम ये कॉन्ग्रुएंट हुए होंगे तो कौन से क्राइटेरिया से हुए होंगे हमें ऐसा मतलब नहीं है ना हमें तो जो आगे सॉल्व करना है वो तो सब मतलब है वैसे किसी अब इसी तरह से मैं दिखा सकता हूँ कि AB इसके इक्वल है AB इक्वल टू AC AB इक्वल टू AC बाय BC है ना अब आइए सिमिलैरिटी के अंदर ADE ट्रायंगल देखिएगा है ADE छोटा वाला ट्रायंगल ABC बड़ा वाला ट्रायंगल है ना तो ये अपन में ये AD अपन में AB छोटा वाला साइड छोटा वाला ट्रायंगल की वाली साइड इसी जगह पर बड़ा वाला साइड बड़ा वाला ट्रायंगल की साइड है ना इज इक्वल टू AE अपन में AC ये तो बराबर दिखा दिए हमने उन्हीं को अपन में रखते या नहीं लिखा होगा ऐसे करके उधर छोड़ दो ठीक है छोटा वाला ट्रायंगल की वाली साइड बड़े वाले ट्रायंगल की वाली साइड छोटे वाले ट्रायंगल की वाली साइड बड़े वाले ट्रायंगल की वाली साइड बराबर प्रोपोर्शनल आई विल यूज प्रोपोर्शनल ठीक है और दोनों ही ट्रायंगल में क्या आ रहा है एंगल ए आ रहा है एंगल A इक्वल टू एंगल है देयरफॉर ट्रायंगल ADE similar to triangle ABC by SAS करेक्ट बस क्या था क्वेश्चन में से ही फिगर में से ही हमने छाटा इक्वल किसके इक्वल हो सकता है और सिमिलरिटी क्राइटेरिया का यूज करते हुए सिमिलर दिखा दिया क्लियर है चलिए